हम बात करेंगे आम आदमी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी शरीर के बारे में, और जिसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती है, और उन बीमारियों को अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखें तो उनको हम अपने पास नहीं आने देंगे। मैं नाक कान गले की बीमारियों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नाक की। आमतौर पे ये देखा गया है कि हर मरीज या हर व्यक्ति या ज्यादातर व्यक्ति अमूमन रोज सवेरे उठ के अपने नाक को साफ करता है। मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को नाक साफ नहीं करना चाहिए। नाक साफ करने से कई सारी समस्याएं बनी रहती है और हकीकत पे वो साफ होता नहीं है। उससे एक तरीके के साइनस की प्रॉब्लम बनती है जब ज्यादा नाक साफ करते हैं। आपके सर में एक छोटा सा हेडेक बना रह सकता है। आपके नाक से खून चालू हो सकता है। आपको कुछ टाइम बाद नाक के अंदर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि जो फोर्स आप लगाते हैं नाक के ऊपर, उस फोर्स से जो नाक की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जो मुलायम ऊपर की जो चमड़ी है, उस फोर्स को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी वजह से उसके ऊपर माइक्रो एडिमा या मामूली सी सूजन बनने लगती है। धीरे धीरे वो सूजन बढ़ती है। लंबे टाइम नाक साफ करने के बाद वो सूजन परमानेंट हो जाती है, और फिर हमेशा मरीज को ये शिकायत रहती है मेरा नाक बंद है। कई मरीज शिकायत करते हैं हमें हेडेक रहता है, दिन भर थोड़ा सा माथा चढ़ा हुआ रहता है, परेशानी होती है। कभी कभी मरीज हमारे पास आता है कि उसके नाक से खून आ रहा है। जब भी वो सवेरे रोज बेसिन में जाके नाक साफ करता है, उसके नाक से खून आ जाते हैं। तो ये कई ऐसी बीमारियां हैं जो आप बच सकते हैं अगर आप नाक साफ करना बंद कर दें। दूसरी जो चीज है जो आम तौर पे देखी गई है कि मेल्स पर्टिकुलरली अपने नाक के बालों को साफ करते हैं। मेरी पर्सनल राय है उन बालों को साफ ना करें, क्योंकि वो एक तरीके का फिल्टर का काम करते हैं। जो मिट्टी या ऐसी कोई चीज जो नाक में घुस रही है, उसको बाल अपने हद तक अपने लेवल पे रोक लेता है। उन बालों को काटकर आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी किस्म का फायदा नहीं कर रहे हैं। अब जब हम मरीज से बात करते तो मरीज बोलता है कि साहब वो तो बाहर निकलता हुआ दिखता है, उसका क्या करें। तो आप कुछ मत करो, उसको धीरे से पोलाइटली हल्का सा पुश करके अंदर की तरफ फिट कर दो, अपनी जगह पड़ा रहेगा। भगवान ने कोई चीज बनाई है, ऊपर वाले ने कोई चीज बनाई है, तो उसका कोई मकसद होता है और हमारा काम है उसमें सहयोग करना। दूसरा, जब आप बाल काटते हैं तो कैंची का उपयोग करते हो। वो कैंची कई बार आपकी बालों की जड़ पे लग जाती है या उसकी चमड़ी पे लग जाती है। उस चमड़ी पे लगने के बाद सूक्ष्म भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़ा होगा तो आपको पता चल जाता है, आप उसका ध्यान रख लेते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म चोट लगती है, इन्फेक्शन जो चमड़ी के ऊपर है, वो उस छेद या उस सूक्ष्म सुराख में से होकर अंदर चला जाता है। और आमतौर पे देखा गया है कि ऐसे मरीजों में नाक में फुंसी या फरंकल या बॉयल बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर आप नाक के बालों को ना खींचेंगे और ना उनको काटेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। कई दफे देखा गया है कि बच्चे लोग या इवन बड़े भी नाक में उंगली डालते हैं और नाक को रोज साफ करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, तो उनका कहना है कि देखो नाक में रोज दिन भर की गंदगी जम जाती है, उसे हमें साफ करना होता है। तो उसे इस तरीके से साफ ना करें। अगर आपकी ये आदत बन गई है नाक में उंगली डालने की, तो आप मान के चलो कि आपके नाक में क्रस्ट रोज बनेंगे, और वो धीरे धीरे पता चला 2-3 साल में और ज्यादा बन रहे हैं, 6-8 साल बाद और ज्यादा बन रहे हैं, फिर इतने बनने लग गए हैं कि नाक के अंदर जो वो फंसा फंसा रहता है
आप परेशान हो जाते हैं और उनको निकालने के कई सारे जतन करना चालू कर देते हैं। इसका सीधा तरीका है कि अगर आपको उन फंसे हुए क्रस्ट को निकालना है, अगर उनको निकालना है तो आप गर्म पानी करो, उसके पास बैठ जाओ और गर्म भाप को नाक के अंदर जाने दें। 10 मिनट बैठें और बहुत आहिस्ता से उसको साफ करना है। क्रस्ट मोबिलाइज हो जाएगा और वो निकल जाएगा। पर बहुत ज्यादा उंगली को अंदर रगड़ के नाक साफ करने की आदत बिल्कुल बंद कर दें। कई बार देखा गया है कि जो नाक को बहुत ज्यादा साफ करते हैं उनके अंदर का मांस का हिस्सा वो भी थोड़ा दबने लगता है, अंदर का जो छेद है वो बड़ा होने लगता है, क्रस्टिंग ज्यादा बनती है, फिर क्रस्ट जमेगा, उससे फिर बदबू चालू होती है और कई कुछ बीमारियां वो बना देता है। नाक हमेशा उनका दर्द में रहेगा। तो इन सब चीजों से आप बच जाएंगे अगर आपने नाक में उंगली डालना बंद कर दिया तो। दूसरा, बच्चों को कई बार नाक को रगड़ने की आदत बहुत ज्यादा होती है। कई बड़ों को भी मैंने देखा है कि नाक में जुकाम हुआ, हल्का सा कुछ हुआ और नाक को रगड़ना चालू करा। हम पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं कि इससे मेरे नाक में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है और वो अंदर जो एक इरिटेशन होता है वो खत्म हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। बच्चों में खास तौर से ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो नाक की जो बीच की हड्डी है सेप्टम, उसके अंदर एक प्रेशर पड़ता है, वो ट्विस्ट हो जाती है और एक बार वो ट्विस्ट होगी तो नाक में टेढ़ापन अंदर की तरफ से बनने लगता है। अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो बाहर की तरफ से भी टेढ़ापन दिखेगा, फिर उनके लिए एक बीमारी चालू, फिर इसका एक ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के कितने रिजल्ट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सब चीजें वक्त के साथ ही पता चलती है। कुछ बातें और ध्यान रखने की है, वो ये है कि आप कोशिश करें कि कहीं पे भी मिट्टी है, आटा, धनिया, मिर्ची पाउडर, परफ्यूम, डियो, ऐसी कोई भी चीज है, उससे आपको नाक को हमेशा बचा के रखना चाहिए। नाक पे कपड़ा बांध के रखो जो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हो, ताकि ये चीजें नाक में आसानी से घुसे नहीं। अगर आप सफाई कर रहे हैं, एक कपड़ा बांध लें। खाना बना रहे हैं, आटा उड़ रहा है, कपड़ा बांध के रखो। साफ सफाई सब हो जाए उसके बाद नाक को खोलो। दूसरी, ठंडी हवा से भी थोड़ा बचने की कोशिश करें। डायरेक्ट चेहरे पे हवा ना लगने दें। आमतौर पे देखा गया है कि सभी जने इस तरीके से मफलर बांध लेते हैं। कान पे हवा नहीं लगनी चाहिए, कुछ नहीं होता है। आपको अगर बचना है तो ये मफलर को इस तरीके से बांधो, रुमाल को ऐसे बांधो ताकि हवा यहां से नहीं जाए, तो आपके कान में दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो एक ट्यूब ब्लॉक हो जाती है जब तेज हवा जाती है तो। इसलिए आदत ये बांधने की रखें। ये बांधने से आपको एक गर्माश लगती है, हीटिंग महसूस होती है, आपको अच्छा लगता है, पर उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है। मेडिकल इफेक्ट लेने के लिए आपको ये रुमाल बांध के इस तरीके से रखना है, तो हवा का डायरेक्ट प्रेशर नाक पे नहीं जाएगा, ठंडक नाक पे नहीं जाएगी। तो खास तौर से जो एलर्जी वाले मरीज हैं उनको बहुत सुविधा मिलेगी इससे। आपने अगर मेरी इन बातों पे ध्यान दे दिया तो आप मान के चलो कि नाक की कई सारी बीमारियों को आपने बच लिया। हम आमतौर पे मरीज को कई सारी ये हिदायतें देते हैं जब मरीज यहाँ आते हैं, और मेरे मरीज खास तौर से इस बात का ध्यान भी रखते हैं और काफी अच्छे हैं और यही हमारी सक्सेस का कारण होता है। पर हम चाहते हैं मरीज पहले से ध्यान दे तो उसको कई सारी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो काफी हद तक स्वस्थ रहेगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा बचाव पे ध्यान दो, बीमारी नहीं आएगी, और जब बीमारी नहीं आई तो आपका जीवन खुशहाल है। डॉक्टरों को फीस देने की जरूरत नहीं है, जांचों पे खर्चे की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन से बच जाएंगे, गोलियों दवाइयों से बच जाएंगे, कई सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, और यही हमें चाहिए। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, लोगों को एक्स्ट्रा अवेयरनेस, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा अवेयरनेस है, वो उनको लगता है तब से हाइजीन होना चाहिए। ये हाइजीन नहीं है। हम नेचर के अगेंस्ट चलेंगे, हमारी हाइजीन बिगड़ेगी, नेचर के साथ चलेंगे, हमारी हाइजीन नहीं बिगड़ेगी।
शरीर अपना साथ हमेशा देता है, उसका साथ आप दो, वो आपका साथ देगा और आप बीमार कम होंगे